प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। सोनी ने तो जोर जोर से नाटक का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। कोई कहानी आई क्या? हाँ, बस समझो आ गई कहानी चमकी। ऐसी कहानी जो न किसी ने कही न किसी ने जानी। पर ऐसी कहानी आई कहाँ से? कल्पना से। कहानियाँ कल्पना से ही तो आती हैं चमकी। तो अब सुनाओ ना अच्छू। हाँ हाँ तो सुनो चमकी, तुम हो वीर राजकुमारी। वीर राजकुमारी। और बुकी, तुम हो राजकुमार। पर हमें करना क्या होगा अच्छू? सिंपल है, एक खड़ूस जादूगरनी यानी कि मैं तुम्हें यानी राजकुमार को अपने जादुई महल में कैद फिर वीर राजकुमारी राजकुमार को बचाएगी। हाँ, बिल्कुल चमकी। तुम खड़ूस जादूगरनी के पास आओगी और आजू तो गई। अब हमारे नाटक का क्या होगा? चलो गुगली। ओहो, अब खड़ूस जादूगरनी कौन बनेगा? हाँ, अच्छू तो गायब होके चली गई। ओहो, आमिर से चल के पूछते हैं गुगली। गुड आइडिया, चलो। मतलब काफी दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, सब कुछ गड़बड़। उफ, क्या हुआ चमकी गुगली, तुम्हारे नाटक की तैयारी हो गई? प्रैक्टिस कैसे करें आमिर? हमारी डायरेक्टर तो चीख मार के पुफ गायब हो गई। आइला? हमें तो आगे की कहानी भी नहीं पता। ओह, ये तो गड़बड़ है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, जल्दी सोचो आमिर, जल्दी। हाँ, एक बात बताओ, आचू को ये कहानी मिली कहाँ से थी? उसकी कल्पना से। हाँ, परफेक्ट। तो तुम भी कल्पना से इसके आगे की कहानी खुद बना लो। अब देखो, कहानी की शुरुआत तो तुमको पता ही है। बस आगे आगे सोचते जाओ, कल्पना करते जाओ और कहानी अपने आप बनती जाएगी। पर एक और प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? हम खड़ूस जादूगरनी कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? खड़ूस जादूगरनी। हाय हाय हाय, बड़ा भारी है। चमकी, मिल गई जादूगरनी। क्या? जादूगरनी नहीं, जादूगर। खड़ूस जादूगर। ये देखो, मुझे तुम्हारे किसी ड्रामे वामे में नहीं फंसना। तुम्हारे सेट का जुगाड़ कर दिया, काफी है। अब आगे की कहानी स्टेज पर ही लिखी जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम वेलकम, थैंक यू भाई साहब, बैठ जाइए। आप भी वहाँ बैठिए, बहुत ही मजे आने वाले हैं आपको यहाँ पे। तो दोस्तों, हमारी गली के इस खास नाटक में आप सबका स्वागत है। वैसे मैं आपको बताऊं,
कि हमारे इस नाटक की कहानी बहुत ही अलग है। जी हाँ, क्योंकि इस नाटक की स्क्रिप्ट अभी तक लिखी ही नहीं गई है। तो देखिए कैसे ये खड़ूस जादूगर ने राजकुमार को बंदी बना रखा है। क्या? अरे कहाँ फंसा दिया भाई? ए राजकुमार, ये मेरा कबाड़ है। अपने घर जाके अपने कबाड़ से खेलो। खड़ूस जादूगर, तुमने मुझे बंदी बना रखा है। वीर राजकुमारी की मदद के बिना मैं कैसे निकलूंगा? कहाँ से निकलूंगा? यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ, यहीं से निकल जाओ, यही रास्ता है। चमकी, मैं आ रही हूँ राजकुमार। टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। कम ऑन चमकी, जाओ और अपनी कल्पना से इस कहानी को आगे बढ़ाओ। जादूगर के बताए रास्ते से मत निकलना। इसमें इस जादूगर की जरूर कोई चाल होगी। लो, एक और आ गई। अब क्या करूं? हाँ, अरे राजकुमारी चमकी, इस राजकुमार गुगली को अपने घोड़े पर बिठाओ और यहाँ से ले जाओ। हाँ हाँ, ले जाओ। ओ राजकुमारी, हाँ? तुम्हारा घोड़ा तो भाग गया। मेरा घोड़ा तो भाग गया। अब मैं राजकुमार को कैसे बचाऊंगी? आइडिया, पैदल आती हूँ मैं राजकुमार। रुक जाओ। अरे तुम अपने घोड़े के पीछे क्यों नहीं भागते? जाओ जाओ, अपने घोड़े के पीछे भागो। खड़ूसा, खड़ूसा, ऐसे तो सारा नाटक खराब हो जाएगा। तुम कल्पना क्यों नहीं करते? कल्पना? अरे मैं कल्पना में अपने इस कबाड़ के महल के अंदर था, आराम से। हाय, अब क्या करूं? आहा, आइडिया। चमकी, ये देखो, मेरा जादुई घोड़ा। ये लो, ये इसे अपने पास रखो। इसे तुम्हारे घर का रास्ता पता है। ये तुम्हें सीधा वही छोड़ेगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चलो चलो, बाय बाय। यहाँ इस तरफ जाना है। टाटा, बाय बाय। हाँ, अब मैं आराम से रहूंगा अपने कबाड़ के महल में। नहीं 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 नहीं, रुको। ओह, वीर राजकुमारी, हमने खड़ूस जादूगर को बहुत बहुत गलत समझा। खड़ूस जादूगर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ, तुम्हारे कबाड़ महल में, और हमेशा तुम्हारे साथ ही खेलेंगे। ओह, कितनी भयानक कल्पना है। नहीं। खड़ूस आगे के क्यों बताऊं? हेलो जी, मैं हूँ ग्रोवर और मैं ढूंढ रहा हूँ आज का शब्द। तो क्या है आज का शब्द? कल्पना। कल्पना का मतलब क्या होता है? ख्यालों में तस्वीर बनाना। जो अपने आप मन से सोचते हैं वो मन में ही सच होता है। इमेजिन करना। आप कल्पना कब करते हो? ओह, आप डांस करते हुए कल्पना करते हो? ओह, आप क्या बने हुए हो? सुपर हीरोइन। आसमान में बादल के ऊपर कूदती हूँ। क्या करें? क्या हुआ? सीट लेकर आया था। उड़ गई मेरी कल्पना की पतंग। कल्पना। ओए, कल्पना में असली पतंग। एल्मो, तुम तैयार हो ना? अपनी पानी की बोतल जरूर रख लेना, मैं भी आता हूँ। ओके पापा। एल्मो, तुम तैयार हो? ओह, तुम्हारा बैग तो अभी भी खुला है। लाओ, मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है? अब बस स्कूल की वैन आएगी, एल्मो उसमें बैठेगा और स्कूल जाएगा, है ना?
एल्मो, क्या बात है? पापा पापा, क्या क्या एल्मो और पापा आज घर पर ही नहीं रुक सकते? एल्मो और पापा को वो नई वाली कहानी की किताब भी पढ़नी है। एल्मो, हम कहानी पढ़ेंगे, मगर अभी नहीं, शाम को। हाँ। अभी तो एल्मो को स्कूल जाना है। ठीक है पापा। तो अब चले स्कूल। एल्मो को स्कूल जाना पसंद है, पर एल्मो को पापा के साथ घर पर रहना भी पसंद है। एल्मो, मुझे भी तुम्हारे साथ घर पे रहना अच्छा लगता है। जानता हूँ कभी कभी एक दूसरे को बाय बोलना जरा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं एल्मो, कोई बात नहीं। तुम्हारी तरह बहुत से बच्चों को पापा मम्मी से दूर स्कूल जाने से पहले ऐसा लगता है। सच्ची पापा? हाँ एल्मो। हाँ। एल्मो, क्यों ना हम कुछ ऐसे तरीके सोच ले जिससे हमें बाय बाय बोलना थोड़ा आसान हो जाए। तरीके? हाँ। हाँ, एल्मो को भी तरीके सोचने हैं पापा। ओके, तो सबसे पहले सोचते हैं स्कूल में तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है। एल्मो को स्कूल में दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। हाँ। और कलरिंग करना पसंद है। हाँ, और कहानी सुनना भी। तब तो एल्मो स्कूल में तुम्हें खूब मजा आएगा। हाँ। पर एल्मो को बाय बाय कहना अच्छा नहीं लगता है पापा। ओके, तो एक काम करते हैं एल्मो, हम बाय बाय कहने का एक खास तरीका बनाते हैं। खास पापा और एल्मो का हैंडशेक। हैंडशेक? हाँ। ओके पापा, आइडिया। एल्मो दिखाए? हाँ बिल्कुल। ओके, ठीक है, ऐसे कीजिए। रेडी, 1 2 3। वाह एल्मो, ये हैंडशेक तो एकदम खास है ना? पर जब स्कूल में एल्मो को पापा की याद आएगी तब एल्मो क्या करेगा? बात तो सही है एल्मो। मुझे तुमको कुछ ऐसा देना होगा जो तुम सारे दिन अपने साथ रख सको। ये कैसा रहेगा? अब तुम पापा के इस किस्से को पूरे दिन संभाल के रखना। थैंक यू पापा। अब जब भी एल्मो को पापा की याद आएगी तो एल्मो अपना हाथ छुएगा और एल्मो को मिलेगा पापा का प्यार। गुड। सुना एल्मो, लगता है स्कूल वैन आ गई है। हाँ। तो चले? नहीं, अभी भी एल्मो को पापा को बाय बाय नहीं बोलना। एल्मो, तुम बाय बाय सिर्फ अभी के लिए बोलोगे। पता है ना, जब तुम घर आओगे तो रोज की तरह हम फिर मिलेंगे, हैं? अच्छा चलो ठीक है, हम सिर्फ बाय बाय नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बाय बाय मक्खन मलाई, जल्दी मिलते हैं। ठीक है, एल्मो भी बोलेगा बाय बाय मक्खन मलाई, जल्दी मिलते हैं। और सोचो एल्मो, तुम स्कूल में कितना मजा करोगे, है ना? हाँ, एल्मो की किताबें, गेम्स और एल्मो के दोस्त। और एल्मो, तुम वापस आकर पापा को सब कुछ बताना कि तुमने स्कूल में क्या क्या किया। ठीक है पापा। तो अब तुम बाय बाय बोलने के लिए तैयार हो? हाँ, पर सिर्फ बाय नहीं पापा, बाय बाय मक्खन मलाई, जल्दी मिलते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक नए दोस्त से। और गणित की दुनिया में देखेंगे अर्नी की नई चाल। बताओ क्या करना है? इस काउंटर पर 2 तरह की चीजें हैं। मैं समझा नहीं अर्नी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। हाय बर्ट, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं अर्नी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, एक बढ़िया आइडिया है। अर्नी, मुझे ये किताब खत्म करनी है। एक खेल खेलते हैं। हाँ ठीक है, बताओ, पर मजेदार होना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ बर्ट। अर्नी,
हम कहाँ हैं? घबराओ नहीं बर्ट, अभी पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह है? ये है गणित की दुनिया। तो बर्ट, आज हम खेलेंगे ट्रॉली भरकर जीतो सामान। इस गेम में मैं ट्रॉली भरकर सामान जीत सकता हूँ अर्नी? बताओ क्या करना है? इस काउंटर पर 2 तरह की चीजें हैं, कुछ ऐसी जिनको खाया जा सकता है और बाकी जिनको खाया नहीं जा सकता। तुम्हें इन चीजों को 2 वर्गों में अलग अलग करना है। 2 वर्गों में यानी 2 सेट बनाने हैं? हाँ, जिन चीजों को खाया नहीं जा सकता है उनको काउंटर पर छोड़ देना और जिन चीजों को खाया जा सकता है उस सेट की चीजों को इस ट्रॉली में भरना है। बस फिर जीत तुम्हारी और सामान भी तुम्हारा। ये तो बहुत आसान है अर्नी। देखना मैं कैसे ट्रॉली भर के सामान जीतता हूँ। 2 सेट बनाने हैं। पालक खाई जा सकती है ट्रॉली में। झाड़ू खाया नहीं जा सकता काउंटर पे। ब्रेड इसे खाया जा सकता है ट्रॉली। धूल साफ करने का डस्टर खाया नहीं जा सकता काउंटर। सेब खाया जा सकता है ट्रॉली। पोचा खाया नहीं जा सकता काउंटर। और ये बन गए 2 सेट, जो चीजें खाई नहीं जा सकती हैं काउंटर पे और जो चीजें खाई जा सकती हैं ट्रॉली में। मैंने सही सेट बना दिए ना अर्नी? बिल्कुल सही बर्ट, तुम जीत गए। तो अब ये सामान मेरा। बाय बाय अर्नी। रुको बर्ट रुको, तुम वो सामान नहीं जीते। मैं समझा नहीं अर्नी। तुम सामान जरूर जीते हो बर्ट, पर तुम ट्रॉली के अंदर का सामान जीतोगे ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं था। हाँ? देखो, तुम जीते ये सफाई का सामान जो कि मेरी खाने की शॉपिंग के साथ मिल गया था और जिसे तुमने इतनी अच्छी तरह से अलग कर दिया। अर्नी, तुम्हारा कहने का मतलब मैं ये सब सफाई करने का सामान जीत गया? तुम तो जानते हो कि अगर ऐसा कोई काम है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है सफाई करना। हाय, मेरा नाम शरण्या है। मैं जयपुर से हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक है। हर हफ्ते मैं अपनी मम्मी के साथ इस आर्ट स्टूडियो में आती हूँ। यहाँ पर मैं ड्राइंग और पेंटिंग के नए नए तरीके सीखती हूँ और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाती हूँ। और आज मैं कुछ बिल्कुल नया सीखने वाली हूँ, लैंडस्केप स्केचिंग। इसलिए मम्मी मुझे ले जा रही हैं हमारे खूबसूरत जयपुर शहर में घूमने। मैं यहाँ की सारी फेवरेट मॉन्यूमेंट देखूंगी और उनका स्केच बनाऊंगी। जयपुर के पुराने महल, किले और बाजार सैंडस्टोन से बनाए हैं, इसीलिए ये पिंक नजर आते हैं। तभी तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और ये है हमारा पहला स्टॉप, जयपुर का फेमस हवा महल। खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, 953 खिड़कियाँ हैं इस महल में और हर खिड़की पर इतनी खूबसूरत डिजाइन। शुरू करती हूँ अपनी लैंडस्केप स्केचिंग। ध्यान से देखकर हवा महल का चित्र बनाऊंगी। खिड़कियों का रेक्टेंगल शेप और ऊपर की छतरियाँ बनाने के लिए सेमी सर्कल्स। ये स्केच कंप्लीट हो गया। अगला स्टॉप आमेर फोर्ट, जयपुर का एक शानदार किला। देखो कैसे पूरी पहाड़ी पे फैला हुआ है ये किला। मैं बना रही हूँ किले की ऊंची ऊंची दीवार, बीच में किला और बैकग्राउंड में पहाड़ी और आसमान। बन गया स्केच। और अब पूरे जयपुर में मेरा फेवरेट महल, जल महल, जो कि एक झील के बीच में बना हुआ है। मैं इस एंगल से स्केच बनाऊंगी। मुझे दिख रहा है सबसे सामने झील, बीच में महल और उसकी 3 छतरियाँ और बैकग्राउंड में पेड़, आसमान और पहाड़ी। आज के स्केचिंग कंप्लीट। थोड़ी देर खेलकर वापस स्टूडियो जाना है। अब मुझे अपने स्केचेस में कलर भरना है।
हमारी ड्राइंग तैयार हो गई। ये अब आप मेरी ड्राइंग से मेरे शहर जयपुर को याद रखना। कुकी, आज हमें अपनी फेवरेट टॉपिक पर गाना बनाना है ना? चलो जल्दी से गाना बनाते हैं। चमकी, हम गाना किसके बारे में लिखें? चमकी, आइडिया। क्या? चलो अपनी दोस्ती के बारे में गाना बनाते हैं। कुकी, क्या आइडिया है? मैं और तू मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम 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 गली गली सिम सिम गली गली सिम 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 गली गली सिम सिम। ए यारा, ओ तेरी मेरी ये दोस्ती है नंबर 1, एकदम पक्की। ओ मिल बांट के, ओ बारी बारी खेले कूदे, हो करे मस्ती। मैं और तू दोस्ती, मैं और तू दोस्ती है। नहीं, हो जाए हम में जरा खटपट कभी, सुलझाते हैं हम चटपट तभी। ये दोस्ती रहे ये साथ मिला तू हाथ जरा शेयरिंग, जरा केयरिंग, जरा गिविंग, जरा टेकिंग से बन गई हंसी दोस्ती। अब कहते रहे मैं और तू दोस्ती, मैं और तू दोस्ती है। वाह चमकी, मिलजुल कर गाने बजाने में कितना मजा आता है। अब मिलकर कोई खेल खेलते हैं। चमकी, हमारी पसंद इतनी अलग है कि हम कोई भी खेल साथ साथ नहीं खेल पाएंगे। समझी? जब ऐसा होता है तो दोस्त क्या करते हैं गुगली? आइडिया, सारे गेम्स खेलते हैं बारी बारी से। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।